स्टूडेंट क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4। देखिए इसमें हमें क्या लिखना है, माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का और सेकंड क्वेश्चन के हमने क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। देखिए माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है 2 -4 0 3। मुझे इसका क्या निकालना है, माइनर। सबसे पहले मैं आपको रफ में बता देता हूँ माइनर M11 M12 M21 M22। देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे क्या आ जाएंगे। देखो अब मेरे को M11 का माइनर निकालना है, ठीक है, M11 का माइनर निकालना है। तो इसके ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो M11 क्या है, ये पॉइंट है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3। अब M12 अब M12 पे मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा -0 M13 और 21। देखो 13 नहीं 21 निकालना है तो इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो तो क्या बच गया -4 M22। अब इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो क्या बच गया 2। ये हमारे क्या हो गए माइनर। अब देखो हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। देखो आल्सो कोफैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर्स अब A11 जहाँ पे M11 था अब A11 क्या करना है कोफैक्टर में -1 की पावर। देखो A11 1 + 1 कितना होगा 2। यहाँ पे 2 लिखना है, माइनर की जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ A12 -1 लिखना है। इन दोनों को ऐड करो 3, वो यहाँ पे पावर आ जाएगी और M12 की वैल्यू क्या है 0। A21 देखो A21 -1 की पावर तो 2 + 1 3 और वैल्यू क्या थी -4, वो एज इट इज़ ब्रैकेट लगा देते हैं। A22 तो -1 की पावर 4 और वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो पावर इवन हो तो 3 एज इट इज़। पावर ओड हो, यहाँ पे ओड है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 है इसलिए हमारी स्टेटमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो ओड है तो माइनस का प्लस कर दो, क्योंकि देखो -1 यहाँ से बचेगा, -4 यहाँ से, माइनस प्लस। अब देखो पावर इवन है तो एज इट इज़। ये हमारे आगे माइनर, ये हमारे आगे कोफैक्टर। हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने थे। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए ACBD। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, पहले माइनर मैं रफ में लिख लेता हूँ M11 M12 M21 और M22। देखिए M11 निकालना है, मतलब इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो क्या बचेगा D। M12 निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो क्या बचेगा B। M21 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे तो क्या बचेगा C। M22 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो क्या बचेगा A। तो ये तो हमारे आगे माइनर। अब हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर। आल्सो कोफैक्टर देखिए A11 -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। जो माइनर निकला है वो एज इट इज़, यहाँ पे आ गया D। A12 -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3। माइनर क्या निकला था B, तो B एज इट इज़। A21 -1 की पावर 3, माइनर क्या निकला था C, वो एज इट इज़। A22 -1 की पावर 4 A। अब देखो पावर इवन हो तो एज इट इज़ लिख दो, पावर ओड हो तो प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस। अब प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया। पावर ओड है तो माइनस कर दो, पावर इवन है तो एज इट इज़। अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये हमारे माइनर आ गए D B C A और कोफैक्टर
डी माइनस बी माइनस सी और माइनस ए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमें क्या निकालने हैं, माइनर और कोफैक्टर। देखिए मैं पहले रफ में बताता हूँ। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। हमें पहले माइनर निकालना है। देखो जब मुझे पहले M11 का माइनर निकालना है, M11 तो M11 ये रहा, इसके ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँगा। जोन से 4 एलिमेंट बच गए, वो लिखो। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -0, 1 - 0 कितना होता है, 1। अब देखो M12, अब M12 ये वाला है, यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो मेरे पास ये 4 नंबर बचेंगे, 0 0 0 1। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, 0 - 0 कितना आ गया, 0। अब मुझे निकालना है M13। देखो M13 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालो तो ये बच गए चारों, 1 0 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, 0 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, तो क्या आ गया, 0। अब M21 देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालिए तो ये बच के 0 0 0 1। इसको सॉल्व करिए, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 0, तो क्या आ गया, 0। अब M22 देखिए, अब M22 ये मिडल वाला, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चारों कोने बच जाएंगे, 1 0 0 1। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1 - 0 1। M23 निकालना है तो देखो ये वाला पॉइंट निकालना ये, तो ये दोनों और ये दोनों बचेंगे फर्स्ट, और ये 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 - 0 0। M31 ये रहा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो ये बच गए 0 1 0 0। तो 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 1 के साथ जो करोगे तो भी 0। तो M32 आप देखो यहाँ पे तो ये बच गए दोनों, 1 0 0 0, 1 की 0 के साथ करोगे 0, 0 - 0, तो क्या आ गया, 0। और लास्ट M33 तो इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बचेंगे 1 0 0 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 - 0, तो बच गया 1। ये हमारे सारे क्या आ गए, माइनर। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर A11 -1 की पावर, इन दोनों को प्लस करो 2, M11 क्या था 1, वो एज इट इज़। A12 -1 की पावर 3, पावर ऐड जो नंबर ऐड करोगे तो 3 आ गया, और A12 की वैल्यू क्या है, 0। A13 -1 की पावर 4, और A13 की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा ब्रैकेट, ठीक है। A21 -1 की पावर 3, और A21 की वैल्यू क्या है, 0। A22 -1 की पावर 4, A22 की वैल्यू कितनी है, 1। A23 -1 की पावर 5, A23 की वैल्यू कितनी है, 0। A31 -1 की पावर 4, इन दोनों को ऐड करके वही लिखेंगे, A31 की वैल्यू कितनी है, 0। A32 -1 की पावर 5, 32 कितना है, 0, तो 0 लिखेंगे। A33 -1 की पावर 6 1, यहाँ पे कितना आएगा, 1। अब देखिए पावर इवन है तो टर्म एज इट इज़, पावर ओड है लेकिन 0 है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन पावर ओड हो, अगर ओड हो या इवन हो, अगर वैल्यू 0 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी 0। अब पावर इवन है 4 है तो 1 का 1 एज इट इज़, पावर ओड है लेकिन 0 है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी 0 है तो ये भी 0 है, पावर इवन है 1। ये हमारे क्या आ गए, कोफैक्टर्स, और ये हमारे क्या आए थे,
1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे क्या है माइनर, और ये क्या आगे सारे कोफैक्टर।